हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई बनाया था जो लगभग हमारा 1,50,000 के आसपास का था और स्टॉक ने फिर से स्टॉक उसी लेवल के आसपास आया 1,51,000 के आसपास और स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो सपोर्ट का एरिया था वो इस कैंडल के हाई के आसपास का था। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया और इस लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक लगातार रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो कि हमारा पुराना वाला सपोर्ट था। फिर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया, पर फिर स्टॉक इस कैंडल के लो के आसपास का जो लेवल था हमारा, जो लगभग हमारा 1,36,000 के आसपास का था, यहाँ तक स्टॉक ने फिर से प्राइस को रिजेक्शन दिया और स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हमारा सपोर्ट लिया इस कैंडल के लो पर और फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, पर फिर स्टॉक हमारा इसी प्राइस के आसपास आकर के प्राइस का फिर से रिजेक्शन मिला और स्टॉक फिर से नीचे आया और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई और लो बनाया। अब स्टॉक फिर से हमारा यहाँ पर लो बना चुका है जो लगभग 1,23,000 के आसपास की है और फिर से स्टॉक धीरे धीरे ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए हाई के पास क्लोज होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब स्टॉक का जो हाई बना है वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो के आसपास का हाई बनाया है। अब नेक्स्ट टारगेट अगर इसी तरह ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का टारगेट रखना है, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 1,30,500 से लेकर के 1,30,700 के आसपास का टारगेट, जो कि आपके लिए सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे छोटा टारगेट रहेगा ये वाला पहला। क्यों? क्योंकि स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में और स्टॉक में ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब आपको दूसरा टारगेट मिलेगा और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1,31,600 का। तो ये उसके बाद का दूसरा टारगेट रहेगा जो कि यहाँ पर हाई बना हुआ है। उसके बाद तीसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल के लो का, जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है 1,33,750 का। जब ये सारे लेवल्स एक के बाद एक टूटते जाएंगे तो आपको ऊपर के टारगेट जैसे कि ये हाई और इस तरह से आपको अपना रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट लेकर के चलना है वो चलना है 1,36,000 के आसपास का। ठीक है, तो ये जो 1,36,000 के आसपास का जो लेवल है 1,36,300 या 1,36,000, ये आपका टारगेट लेकर के चलना है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जब तक स्टॉक में अगर आपने यहाँ कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करके लेकर के रखा हुआ है तो जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, तब तक आप बने रहेंगे। जब स्टॉक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, हाई बनाना बंद करेगा और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होगा, तब आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर स्टॉक हमारे यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो के आसपास का बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा कि क्यों बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर। ये यहाँ पर पहले भी लो बना चुका है, यहाँ पर भी लो बना चुका और अब स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लो के बाद ऊपर लो बनाना बहुत जरूरी है, जो कि 1,23,000 का है। तो अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा? 1,27,000 के आसपास का। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।